अगर एक दिन आपकी जिंदगी में अचानक कोई ऐसा इंसान वापस आ जाए जिसे आपने कभी खोया नहीं, बस हालात ने आपसे छीन लिया हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे या वक्त ने सब बदल दिया होगा? जयपुर सिटी का सिंधी कैंप बस स्टैंड हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। लोग अपने अपने सफर में जल्दी में थे। कोई घर लौट रहा था, कोई अपने सपनों की तलाश में जा रहा था। उसी भीड़ में एक आदमी था, अरुण। फटे पुराने कपड़े नहीं थे उसके, लेकिन जिंदगी की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। वो बसों के पास खड़ा होकर लोगों का सामान उठाता, टिकट लाइन में खड़े लोगों की मदद करता और बदले में जो मिल जाता उसी से दिन काटता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जिंदगी से लड़ना छोड़ दिया हो, लेकिन कहीं अंदर कुछ अब भी जिंदा था। क्या सच में कोई इंसान अपने सपनों को पूरी तरह भूल सकता है? उसी वक्त बस स्टैंड के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। भीड़ में हलचल हुई। गाड़ी से उतरी एक महिला, आत्मविश्वास से भरी, सधी हुई चाल। उसके चेहरे पर सख्ती भी थी और एक अजीब सी तलाश भी। उसका नाम था समीरा चौहान, एक आईएएस अधिकारी। वो निरीक्षण के लिए आई थी, लेकिन उसकी नजरें किसी और को खोज रही थी। कभी कभी हम जगह नहीं, किसी इंसान को ढूंढने जाते हैं। क्यों? अरुण पानी की बोतल बेचने वाले की मदद कर रहा था। तभी उसकी नजर अचानक समीरा पर पड़ी। बस एक पल के लिए उसने नजरें हटा ली, लेकिन दिल ने नहीं हटने दिया। कुछ अजीब सा लगा, जैसे ये चेहरा उसने कहीं देखा हो। उधर समीरा भी रुक गई। दोनों की आंखें मिली और जैसे समय ठहर गया। क्या यादें सच में कभी मरती हैं या बस छुप जाती हैं? करीब 12 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव भीमरावपुरा में एक सरकारी स्कूल था। वहीं पहली बार अरुण और समीरा मिले थे। अरुण बेहद तेज दिमाग वाला था और समीरा मेहनती, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। अरुण उसे पढ़ाता था, समझाता था और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। क्या हर महान इंसान के पीछे कोई अनदेखा शिक्षक होता है? समय बदला। अरुण के पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई और एक दिन उसने स्कूल छोड़ दिया। समीरा ने रोते हुए पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? अरुण ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी जिंदगी हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सिखाती है। क्या जिम्मेदारियां सपनों से बड़ी होती हैं? अरुण शहर चला गया। मजदूरी, छोटे मोटे काम और धीरे धीरे सपने पीछे छूट गए। उधर समीरा पढ़ती रही। हर मुश्किल में उसे अरुण की बात याद आती, तुम जरूर कुछ बनोगी, और वही शब्द उसकी ताकत बन गए। क्या किसी का भरोसा हमारी जिंदगी बदल सकता है? बस स्टैंड पर वापस समीरा धीरे धीरे अरुण के पास आई। क्या तुम अरुण हो? अरुण चौंक गया। उसने ध्यान से देखा और अचानक सब याद आ गया। समीरा? दोनों कुछ पल चुप रहे। क्या वक्त के बाद मिलने वाले रिश्ते पहले जैसे रह पाते हैं? समीरा ने अरुण की जिंदगी के बारे में पूछा। अरुण ने बिना शिकायत सब बता दिया। कोई गिला नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक सादगी। समीरा समझ गई, ये वही इंसान है जिसने खुद को खोकर दूसरों को बनाया। क्या असली महानता सफलता में है या त्याग में? अगले कुछ दिनों में समीरा बार बार वहां आने लगी। उसने देखा अरुण बच्चों को पढ़ा रहा था, बिना पैसे, बिना किसी उम्मीद के, और बच्चों की आंखों में चमक थी। उसी दिन समीरा ने तय किया, अरुण को सिर्फ जीना नहीं, फिर से उड़ना है। जब समीरा ने मदद की बात की, अरुण ने मना कर दिया। मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। समीरा मुस्कुराई। मैं सहारा नहीं, तुम्हारी असली पहचान वापस दिलाना चाहती हूँ। क्या आत्मसम्मान और मदद साथ चल सकते हैं? धीरे धीरे बस स्टैंड के कोने में एक छोटी क्लास शुरू हुई, फिर एक कमरा, फिर एक कोचिंग सेंटर। नाम रखा गया उड़ान शिक्षण केंद्र, जहां हर बच्चा बिना पैसे के पढ़ सकता था। क्या एक इंसान सच में कई जिंदगियां बदल सकता है? कुछ साल बाद वही अरुण जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, अब अरुण सर बन चुका था और बच्चे कहते थे, हम भी अफसर बनेंगे। दूर खड़ी समीरा मुस्कुरा रही थी। क्या जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है? जिंदगी हमेशा हमें मौके देती है, बस फर्क इतना है कि हम उन्हें पहचानते कब हैं। कभी एक दोस्त के रूप में, कभी एक याद के रूप में, और कभी एक इंसान के रूप में। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखकर बतलाएं।